हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ए और एंड का यूज़। ए और एंड हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। चलिए देखते हैं कि हम कहाँ पर ए का यूज़ करेंगे और कहाँ पर एंड का यूज़। सबसे पहली बात कि ए और एंड का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन के साथ हम इनका यूज़ करते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ हम ए और एंड का यूज़ करते हैं। अब कहाँ पर ए लगाना है, कहाँ एंड। छोटी क्लासेस में पहले पढ़ रखा है कि हम एंड का यूज़ कहाँ करते हैं। एंड का यूज़ हम करते हैं वॉवेल्स के साथ। बिल्कुल आप सबने पढ़ रखा होगा अपनी छोटी क्लासेस में कि वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं और जो वर्ड्स हमारे वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम एंड का यूज़ करते हैं। यही पढ़ा है आपने अपनी छोटी क्लासेस में, बट ये बिल्कुल सही नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम वॉवेल के साथ एंड का यूज़ कभी नहीं करते हैं। हम वॉवेल साउंड के साथ एंड का यूज़ करते हैं। वॉवेल के साथ नहीं, बल्कि वॉवेल साउंड के साथ हम एंड का यूज़ करते हैं। अब ये वॉवेल साउंड क्या होते हैं? हम दो कंडीशन में एंड का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी होती है कंडीशन? फर्स्ट तो होती है वॉवेल विथ वॉवेल साउंड, और दूसरी होती है कॉन्सोनेंट विथ वॉवेल साउंड। आप वॉवेल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू हमारे वॉवेल होते हैं और इनके अलावा जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स बोले जाते हैं। ये तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। अब ये वॉवेल साउंड क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। जैसे आपने हिंदी में पढ़ रखा है स्वर और व्यंजन, तो ये स्वर क्या होते हैं? हमने हिंदी में पढ़ रखा है, क्या क्या होते हैं? आ, ई, ऊ, ए एंड ओ। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे हिंदी के स्वर होते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि यही जो स्वर हैं हमारे हिंदी के, यही हमारे इंग्लिश के भी वॉवेल साउंड होते हैं। मीन्स अगर हमारी वर्ड, जो भी वर्ड हैं हमारे लिखे हुए, उनके स्टार्टिंग में ये साउंड आ रहा है, तब हम उन वर्ड्स के आगे एंड का यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज क्या साउंड आ रहा है ऑरेंज के पहले? ऑरेंज, ओ। तो ओ हमारा क्या होता है? ओ हमारा एक वॉवेल साउंड है, तो इसलिए हम ऑरेंज के पहले एंड का यूज करेंगे। अब अगर लिखा है 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है? हमारा ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने तो यही सीख रखा है कि वॉवेल से स्टार्ट होगा तो हम एंड का यूज़ कर देंगे, बट बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। यहाँ पर हमारा 1 जो है ओ से ज़रूर स्टार्ट हो रहा है, बट इट्स नॉट गिविंग अ वॉवेल साउंड, इट्स गिविंग द साउंड ऑफ वा। 1, वा साउंड दे रहा है। आप इसको प्रोनाउंस करके देखिए, वा साउंड दे रहा है 1। तो वा जो है हमारा वॉवेल साउंड बिल्कुल भी नहीं है, वा हमारा वॉवेल साउंड नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए का। तो आप बिल्कुल भी वॉवेल को देखते ही आप उसके साथ एंड का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको पहले देखना पड़ेगा कि उस वर्ड से, उस पर्टिकुलर वर्ड से साउंड क्या निकल कर आ रहा है। अगर वो साउंड हमारा ये आ, ई, ऊ, ए, ओ आ रहा है, ये साउंड दे रहा है, तो ही वो हमारा वॉवेल साउंड होगा और तभी हम उसके साथ एंड का यूज़ करेंगे। जैसे एक और हम लेते हैं वर्ड यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी, अगेन इट्स स्टार्टिंग विथ यू, बट इज इट गिविंग अ वोवेल साउंड? यूनिवर्सिटी, it is starting with the sound यूनिवर्सिटी, एंड यू इज नॉट अ वोवेल साउंड। यू हमारा वोवेल साउंड नहीं है, ये यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यू वोवेल साउंड नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एन यूनिवर्सिटी? बिल्कुल नहीं, यहाँ हम लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि हमारा यू वॉवेल साउंड नहीं दे रहा है।
अब अगर हम लिखते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अब क्या है, यू तो है, वॉवेल तो है, बट साउंड भी वॉवेल का ही दे रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वॉवेल साउंड दे रहा है। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन अम्ब्रेला। क्यों, क्योंकि ये वाला यू हमारा का साउंड दे रहा है और जो है हमारा वो वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी का यू है ये साउंड या कोई भी वॉवेल साउंड नहीं दे रहा है, ये यू का साउंड दे रहा है जो कि एक वॉवेल साउंड नहीं है। तो ये हो गए हमारे वॉवेल विथ वॉवेल साउंड्स, मतलब वॉवेल, ये वॉवेल तो है और वॉवेल का साउंड भी दे रहा है। ओ इज अ वॉवेल, यू इज अ वॉवेल, ये हमारे वॉवेल हैं और वॉवेल का साउंड भी दे रहे हैं। और बट हमारे कुछ कॉन्सोनेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट तो होते हैं बट वो वॉवेल का साउंड देते हैं। तो ऐसे कॉन्सोनेंट्स के साथ भी हम एन का ही यूज़ करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि अरे ये कॉन्सोनेंट है, हम इसके साथ एन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम तो इसके साथ ए का यूज़ करते हैं, हमेशा हमने कॉन्सोनेंट के साथ ए का ही यूज़ किया है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कॉन्सोनेंट है बट वो वॉवेल का साउंड दे रहा है तो उसके साथ भी हम एन का ही यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ कॉन्सोनेंट्स के एग्जाम्पल्स जो कि हमें वॉवेल साउंड देते हैं। कौन से हैं, मैंगो, मैंगो हमारा स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, एम से। क्या ये कॉन्सोनेंट हमें वॉवेल साउंड दे रहा है, बिल्कुल नहीं। मैंगो हमारा स्टार्ट हो रहा है माँ से, माँ हमारा वॉवेल साउंड नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैंगो। अब एमएलए, एमएलए प्रोनाउंस करिए, क्या साउंड आ रहा है, एम, ए का साउंड आ रहा है, ए, एमएलए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एन। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है ना कि एमएलए साउंड क्या आ रहा है, तो थोड़ा सा आप ना ये जो फर्स्ट लेटर होता है उसको आप हिंदी में एक बार लिखकर देख लीजिए, एम। अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम। क्या साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में, ए का, ए साउंड आ रहा है, तो ए हमारा क्या है, वॉवेल साउंड है। तो इस वजह से इस कॉन्सोनेंट के साथ भी हम एन का ही यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट तो है बट इट्स गिविंग अ वॉवेल साउंड, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैग, फ्लैग, एफ इज अ कॉन्सोनेंट बट इट्स नॉट गिविंग अ वॉवेल साउंड, इट्स गिविंग द साउंड ऑफ एफ, I'm sorry, it's giving the sound of fa, flag. So we will write a, okay, a flag, a flag. यहाँ पर है, नेक्स्ट है हमारा है FIR, FIR अगेन इसको प्रोनाउंस करिए, क्या साउंड निकल कर आ रहा है, ए, FIR, F। अगर हमने इसको हिंदी में लिखा तो हम कैसे लिखेंगे, F, क्या साउंड आ रहा है, ए का, और ए हमारा क्या है, ए हमारा वॉवेल साउंड है, तो FIR के पहले हम क्या लिखेंगे, एन FIR, एन FIR, I filed an FIR against the criminal, N FIR, okay. Now the next word is honest, it's starting with the letter H, H से स्टार्ट हो रहा है बट यहाँ पर H हमारा साइलेंट होता है और ये कौन सा साउंड देता है, ऑनेस्ट का, ओ का। तो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट ज़रूर हो रहा है बट ये साउंड दे रहा है हमें एक वॉवेल का, इस वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन का, एन ऑनेस्ट मैन। हॉर्स, हॉर्स एच से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड हमें वॉवेल का नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अ हॉर्स। आई होप आपको ए और एन का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आगे आप ए और एन के यूज़ में कभी भी गलती नहीं करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।